बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय हो। तैसे ही सुकबि कवित बुध कहीं, उपजही अनत अनत छवि लहहीं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विद अस हृदय बिचारी, गावही हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित स्वरूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं। एक अनिह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कित जाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममता अति छेहु, जहि करुणा कर किन्ह न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जो उनकी शरण में आ जाते हैं उनसे तो उनका बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस जस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। हे वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज यानी दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्रीहरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल यानी मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कही हूँ नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए भी अत्यंत सुगम होगा। अति अपार जे सरित बरा, जौन नृपक से तु कराही। चढ़ी पिपील कौ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र जी का चरित्र चित्रण, उनका वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना,
जिन्हें सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रंगनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। चरण कमल बंदऊं तिनके केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कपिन कविन करऊं परनामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे हुई हैं आगे, प्रणवहु सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने इस भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे भी होंगे, उन सबको मैं अपना सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो ही प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नाही आदरही, सो श्रम बादी आबाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कहित होई। राम सुकीर्ति भनिति भदेसा, असमंजस असमोहि संदेशा। कि कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली। श्री राम चंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी ही लगती है। सरल कवित कीर्ति विमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनी कर ही बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहूँ कृपा हरि जस जह कहूँ, पुनि पुनि करहूँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है। इसलिए मैं बार बार निहोरा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि को विद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मुँह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। सियावर रामचंद्र जी की जय। आज के लिए इतना ही, और कल 30 मार्च 2023 को, चूँकि भगवान श्री राम जी का जन्मदिन है, रामनवमी है, तो कल मैं सिर्फ उनके जन्म के समय जो प्रार्थनाएं की गई हैं, जो वंदना की गई हैं श्री राम जी की, अनेक देवी देवताओं के द्वारा, महादेव के द्वारा, देवताओं के द्वारा, इन सब को मैं कल आपके सामने, जो तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस में है, वो आपके सामने अपने भद्दे और भारी स्वर में व्यक्त करूँगा। सियावर रामचंद्र जी की जय। एक बार फिर प्रार्थना है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सियावर रामचंद्र जी की जय।